तो गाइस मार्वल ने अपने अपकमिंग डिज्नी प्लस स्लेट का एक ट्रेलर रिलीज किया है जो 2025 में रिलीज होने वाला है और उसमें ट्रेलर फुटेज है और रिलीज डेट्स है। व्हाट इफ सीजन 3 का जो कि रिलीज होगा दिसंबर 22, 2024 को। योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रिलीज होगा जनवरी 29, 2025 को। डेयरडेविल बॉर्न अगेन मार्च 4, 2025 को रिलीज होगा। आयरन हार्ट जून 24, 2025 को रिलीज होगा। आइज ऑफ वकांडा अगस्त 6, 2025 को। मार्वल ज़ॉम्बीज अक्टूबर 2025 को और वंडर मैन दिसंबर 2025 को। तो इस वीडियो में हम इस स्नीक पीक का ब्रेकडाउन करेंगे और जानेंगे कुछ नई बातें और कुछ ऐसी डिटेल्स जो आप मिस कर गए होंगे। तो बेसिकली इस स्नीक पीक की शुरुआत होती है TVA से, जो हमने डेडपूल एंड वुल्वरीन में देखा था और इस प्रोमो में डेडपूल एंड वुल्वरीन का डिज्नी प्लस पे रिलीज होने वाला डेट भी रिवील किया गया है। तो डेडपूल एंड वुल्वरीन डिज्नी प्लस पे आ रहा है नवंबर 12 को और मिस्टर पैराडॉक्स डेडपूल को लेके जाता है TVA के स्क्रीन की तरफ। पर अभी इन टीवी स्क्रीन पे डिज्नी प्लस का लोगो है और जो TVA के वॉल्स पे जो स्क्रीन्स लगे हैं वहाँ पर अपकमिंग डिज्नी प्लस स्लेट का रेफरेंसेस है। इसे देखकर मुझे शी हल्क की याद आ गई जब वो डिज्नी प्लस होम पेज की थंबनेल्स को क्रैश करके एंटर होती है। और साथ ही में वो AI रोबोट केविन जो कि मार्वल के वॉल्ट में मौजूद था। Hello, Jennifer. Wait, so you're the one who's making all the decisions here? और अब इन टॉप के 3 टीवी स्क्रीन्स में हम देखते हैं रिरी विलियम्स की आयरन हार्ट को, जिसने आयरन मैन इंस्पायर्ड सूट पहना है। डेयरडेविल मैट मर्डॉक और वंडरमैन साइमन विलियम्स, जिसे यहाँ अब्दुल मटीन द सेकंड प्ले करते हैं। और फिर उसके नीचे वाले स्क्रीन्स में हम देखते हैं वेड विल्सन को बिना मास्क के। फिर अगले स्क्रीन में पीटर पार्कर योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन से। फिर कुछ कैरेक्टर्स आइज ऑफ वकांडा से। फिर एक ब्लैक एंड व्हाइट फुटेज में ऐसा देखने में आ रहा है कि वो जॉश गैड है जो एक छोटा रोल प्ले करेंगे वंडरमैन सीरीज में। फिर एक ओवरहेड शॉट में मैट मर्डॉक और उसकी लीगल टीम कोर्ट से बाहर आते हुए। और फिर व्हाइट टाइगर का फर्स्ट लुक मिलता है फ्रॉम डेयरडेविल बॉर्न अगेन। और फिर वुल्वरीन का लुक मिलता है लेट्स फकिंग गो मोमेंट वाला डेडपूल एंड वुल्वरीन से। और लास्ट स्क्रीन में हम विल्सन फिस्क को देखते हैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन से, जहां वो अपनी मेयरल कैंडिडेट की स्पीच दे रहा है। और यहाँ एक क्लोजअप शॉट है मैट मर्डॉक के टूटे हुए चश्मे का जो कि रेड कलर का है। आगे एक क्विक शॉट मिलता है रिरी विलियम्स का और आई गेस ये उसका फ्रेंड है एल्डन एरन राइट, जो आई गेस है जो मिगुएल करी, जो उसके आर्मर्ड सूट को अनकवर करता है कार के टॉप से। और ये कवर जो है वो कबीज का फ्लैग है और ये सीरीज शिकागो में सेट होगी। फिर हम याया को देखते हैं एज साइमन विलियम्स वंडरमैन को एक हॉलीवुड प्रीमियर पर। और वो जहाँ खड़ा है उसके पीछे अगर आप नोटिस करोगे तो वो खड़ा है फेमस और हिस्टोरिक फॉक्स ब्रूइंग थिएटर जो कि वेस्टवुड में लोकेटेड है। और यहाँ इस शॉट में साइमन ने पहना है अपना आइकॉनिक रेड जैकेट जिसमें हाई कॉलर है और रेड सनग्लासेस भी है और ये उसका एग्जैक्ट कॉमिक एक्यूरेट लुक है। तो बेसिकली साइमन एक स्टंटमैन और एक एक्टर है हॉलीवुड में और एक वेस्ट कोस्ट एवेंजर्स का ब्रदर एरिक विलियम्स AKA द ग्रिम रीपर, जो कि कॉमिक्स में एक कैरेक्टर है जिसका एक तगड़ा कनेक्शन आगे विजन से होता है। पर खैर अभी वहाँ नहीं जाते। और इसके ओपनिंग में टीज किया जाता है योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन के स्पाइडरमैन का। रिरी अपने आर्मर्ड सूट से फ्लाई करती है और इस शॉट में हमें एक क्विक लुक मिलता है एल्डन एरन रेज के जो मिगुएल करी का। और साथ ही में हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन के विलन म्यूज का फर्स्ट लुक मिलता है। फिर अगले शॉट में हम एक बुढ़े आदमी को देखते हैं और वो अपने आर्ट कलेक्शन बताता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली वंडरमैन से रिलेटेड होगा। और यहाँ इस वॉल पे तगड़े तगड़े ईस्टर एग्स है, जैसे कि यहाँ व्हाइट विजन है वंडर विजन सीरीज से और यहाँ अल्ट्रॉन भी दिखता है। और स्क्रीन के राइट साइड पर ये जेनोमॉर्फ का एग है द एलियन के पोस्टर से। और यहाँ मुझे ये ब्लू क्रिएचर अवतार मूवी के नावी जैसा लग रहा है। और हमें पता है कि एलियन और एवेटार दोनों ही डिज्नी की प्रॉपर्टी है टेक्निकली। फिर हम देखते हैं विल्सन फिस्क और वेनेसा को चीयर्स करते हुए एक प्राइवेट डिनर में रैबिट इन अ स्नोस्टॉर्म पेंटिंग के आगे बैठकर। और उस पेंटिंग के एक कॉर्नर पे ब्लड स्टेन्स भी है जो लगे थे द डेयरडेविल सीजन 3 के फाइनल फाइट के वक्त।
फिर हमें फर्स्ट लुक मिलता है एंथनी रैमोस के पार्कर रॉबिन्स एके द हुड का आयरन हार्ट से, और ये एंटागनिस्ट होगा जिससे शायद अपनी पावर्स मिलेगी साशा बैरन कोहेन के मेफिस्टो से। अब ये तो शो रिलीज होने पे ही पता चलेगा। अभी के लिए हम टाइटल बाय टाइटल चीजों का ब्रेकडाउन करते हैं। तो सबसे पहला क्लिप डेयरडेविल बॉर्न अगेन का है। क्लिप प्ले कर दीजिए प्लीज। It's been some time, hasn't it? You've come up in the world. I could say the same about you. I wonder if your darker half would agree. Exactly what kind of a lawyer are you? A really good one. और थोड़े डेयरडेविल की क्लिप्स है, पर इस ट्रेलर के एंड में है। कोई क्लिप चला दो प्लीज। Much to do. तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन काइंड ऑफ कंटिन्यूएशन टाइप ही है नेटफ्लिक्स डेयरडेविल सीरीज से, जहां डेयरडेविल सीजन 3 में विल्सन फिस्क ने डेयरडेविल का डोपलगैंगर यूज किया था बेन पॉइंटस्टर बुल्सआई, और मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क के बीच में काफी खून खराबे वाली फाइट हुई थी, जिसके कारण दोनों फिस्क और वेनेसा दोनों ही गिरफ्तार हो गए थे। और अब विल्सन फिस्क मेयर के पोस्ट के लिए लड़ रहा है। और हमने फिस्क को हॉकाई सीरीज में ट्रैक सूट माफिया का बिग बॉस और एलेनोर बिशप के बॉस के रूप में देखा था, और वो उस सीरीज में माया लोपेज का फादर फिगर भी होता है। और वहीं पर माया एको फिस्क की एक आंख में गोली मार देती है हॉकाई शो के एंड में, बट वो एको में फिर से रिटर्न करता है एक नए तरीके की आंख लगा के। वो अपने ओरिजिनल आईज की जगह पर टेक सेवी साइबरनेटिक आई इम्प्लांट करवाता है, और वो उतना एडवांस टेक होता है कि वो उसके हेल्प से कम्युनिकेट करता है एको से बिना किसी ट्रांसलेटर के। और एको के पोस्ट क्रेडिट सीन में फिस्क डिसाइड करता है कि वो अब न्यूयॉर्क सिटी का मेयर पोस्ट लेना चाहता है। और इस शॉट में हम उसके एक सपोर्टर को ब्लू टोपी पहने हुए देखते हैं, जिसपे येलो लेटर्स में लिखा है फिस्क कैन फिक्स इट। और हमें पहली बार फर्स्ट लुक देखने मिलता है जॉन बर्नथाल का, क्योंकि फ्रैंक कैसल पनिशर भी रिटर्न कर रहा है डेयरडेविल बॉर्न अगेन में। और इस ओवरहेड शॉट में हम देखते हैं कुछ लॉयर्स का ग्रुप कोर्ट हाउस के लॉबी में चल रहे हैं, और वहाँ मैट मर्डॉक भी शामिल है। फिर अगले शॉट में मैट मर्डॉक और विल्सन फिस्क एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं कॉफी पर एक डाइनर में, और वो दोनों फेस ऑफ कर रहे हैं पब्लिक में, और वो भी पीसफुल तरीके से। और जैसे कि आपको पता है कि अब फिस्क मेयर बनना चाहता है, तो अब उसे एक तरीके से अपने आप को पीस मेकर होने का दिखावा तो करना पड़ेगा ही, पर आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा लंबे समय तक पीस मेकर का जो दिखावा है वो चला पाएगा। फिर हम वेनेसा और फिस्क को एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हुए देखते हैं, और फिस्क ने पूरा व्हाइट कलर का टक्सीडो पहना है, और ये आई गेस कोई चैरिटी फंक्शन होगा। और अगर आप इन दोनों फिस्क और वेनेसा के पीछे कुछ डोर जैसा है उसे ध्यान से देखने पर पता चलता है कि वो किसी हाई सिक्योरिटी वॉल्ट जैसा डोर है। फिर आगे हम देखते हैं दो जन को विंडो तोड़ के आते हुए, और विंडो पर जोजीज लिखा हुआ है, और ये हमने नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल में भी देखा है। फिर कुछ शॉट्स आते हैं मैट मर्डॉक के बैटन्स वाले बॉक्स के ओपन होते हुए। फिर हम डेयरडेविल को एक बालकनी से जंप करते हुए देखते हैं, और उसके पीछे सिटी स्काईलाइन है। फिर हम डेयरडेविल को म्यूज से फाइट करते हुए देखते हैं, और वो म्यूज के हाइडआउट पे फाइट होती है। और इसका अगर आपको प्रूफ चाहिए तो ये लीजिए, वॉल पे म्यूज का आर्ट है, और यहाँ पे काइंड ऑफ व्हाइट टाइगर का इलस्ट्रेशन टाइप है, और ये है पनिशर का स्कल। और तो और इस जगह पर हर जगह पेंट कैंस पड़े हुए हैं, और यहाँ म्यूज ने व्हाइट हैट पहनी है और व्हाइट मास्क और सस्पेंडर्स। ये सीरियल किलर और एक आर्टिस्ट है जो इंस्पायर्ड है बैंक्सकी से, जो कि एक सीरियल किलर है जो लोगों को डराता है अपने भद्दे स्ट्रीट आर्ट से, क्योंकि कई बार वो स्ट्रीट आर्ट बनाने के लिए लोगों का ब्लड और शरीर के बचे हुए पार्ट्स जिन लोगों को वो मारता है उसे यूज करता है। आगे हमें म्यूज का क्लोजअप शॉट मिलता है, और वो काफी तगड़ा लग रहा है, और उसे इंकी टीयर स्टेन्स दिए हैं मास्क पर, और उसके आईज को प्रैक्टिकल छोड़ दिया है, और इसी वजह से हमें अभी तक नहीं पता है कि म्यूज का रोल कौन प्ले कर रहा है। फिर हम डेयरडेविल को म्यूज से अलग लोकेशन पर फाइट करते हुए देखते हैं अपने केबल एक्सटेंशंस वाले बैटन से, और जो एक्शन और स्टंट्स है इस फुटेज में डेयरडेविल बॉर्न अगेन का, वो मुझे बहुत एक्साइटेड कर रहा है शो देखने के लिए। और हाँ, सुपर नर्ड पे हम फिर से रिवीजन सीरीज लाएंगे रोड टू बॉर्न अगेन री वॉच सीरीज, जो शुरू होगा 2025 में, जहां हम डेयरडेविल सीजन 1, 2 एंड 3 और साथ ही में पनिशर के सीजन्स और डिफेंडर्स भी इंक्लूड करेंगे। फिर यहाँ एकदम अनएक्सपेक्टेडली यूसुफ खान अपीयर हो जाता है, तो अगर आप भूल गए इस महाशय को तो
ये है कमला खान AKA मिस मार्वल के पापा, और यहाँ मैट उन्हें हेल्प करता हुआ दिख रहा है और ऐसा फील हो रहा है ये पार्ट ऑफ द प्लान ही होगा। बाय चांस इन्हें स्ट्रीट लेवल को MCU में एक्सपांड करना हो इसी तरह से शो से, और आगे वो कनेक्ट होंगे हॉकाई, मिस मार्वल और शायद फ्यूचर में आने वाले यंग एवेंजर्स सीरीज से, जिसमें हमें जो लोग का वाइकन तो चाहिए ही। आगे हम देखते हैं विल्सन फिस्क की कैंपेन स्पीच का पार्ट, और उसने अमेरिकन फ्लैग लैपल पिन लगाया है। अब चलते हैं योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन की तरफ। तो योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन रिलीज होगा जनवरी 29, 2025 को। ये एनिमेटेड सीरीज पहले स्पाइडरमैन फ्रेशमैन ईयर नाम से रिलीज होने वाली थी, अब ये जेफ ट्रेमेल की तरफ से आ रहा है और इसके हम कुछ क्विक शॉट्स देखते हैं। और इस पीटर पार्कर के वर्जन को वॉइस दिया है हडसन थेम्स ने, और उसी ने अपनी आवाज व्हाट इफ सीजन 3 में स्पाइडरमैन को दी है। और इस स्पाइडरमैन के प्रैक्टिकल सूट वेब शूटर्स यूज करता है, और जो वेब शूटर्स प्रोड्यूस हो रही है वो उसके बैकपैक से हो रही है। और एक बात मुझे बड़ी पसंद आई, जब वो वेब शूट करता है तभी वहाँ एक इम्पैक्ट रिंग बनती है जैसा किसी रेसिडुअल मिस्टी स्प्रे टाइप का, और जो एनिमेशन स्टाइल है इस शो का मुझे काफी पसंद आया। अब हम चलते हैं आयरन हार्ट की तरफ, जो रिलीज होगा जून 24, 2025 को। क्लिप चलाओ रे कोई तो। I want to build something undeniable. Anyone who's ever accomplished anything iconic in life has had to do some questionable things to get it done. तो इस आयरन हार्ट के फुटेज में हम देखते हैं डोमिनिक थ्रोन को रिटर्न करते हुए एज रीरी विलियम्स, ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर के बाद से पहली बार। और यहाँ हम उसे अपने वर्कशॉप पर देखते हैं जो कि MIT में है, और हम जानते हैं जिम रॉश स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर MIT से यहाँ शो में दिखने वाले हैं और रीरी को वो स्कूल से निकाल देगा। हमें कुछ शॉट्स उसके वेल्डिंग करते हुए दिखाए जाते हैं, एक तरीके से टोनी स्टार्क को रेप्लिकेट करने की कोशिश हो रही है यहाँ पर। और यहाँ हमें उसका बल्कि सूट दिखता है, और आई गेस कि वो उसका मॉडल 1 आर्मर होगा जो वो अपने लैब में बना रही थी, और वो शायद स्कूल के रिसोर्सेज यूज कर रही है। और मुझे ये शॉट काफी तगड़ा लगा कि जो फाइनल पीस है सिर्फ बूट, उसमें सेपरेट थ्रस्टर्स है जो उसके पैरों पे असेंबल होता है, वो काफी बढ़िया लगता है। वो काइंड ऑफ टोनी स्टार्क के मार्क 42 आर्मर जैसा लगता है फ्रॉम आयरन मैन 3। पर एक बात है जो मैं कहना चाहूंगा कि वो उसका सबसे प्रिटिएस्ट सूट था, पर वो उसका सबसे एक्सपेरिमेंटल सूट भी था। और एक तगड़ी डिटेल जो मुझे पसंद आई, वो अपने आर्म के लेंथ को एक्सटेंड कर सकती है सिर्फ अपने हाथ को फोर आर्म की जगह पर रख कर, और साथ ही में वो अपने फिंगर्स भी मैकेनिकली ऑपरेट कर सकती है। तो ये आर्मर एक तरह से एक्सोस्केलेटन है, वो सूट ना होकर जो वो पहनती है। एंथनी रेमोस प्ले करता है पार्कर रॉबिन्स द हुड, और उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि वो सम काइंड ऑफ स्पिरिचुअल रिचुअल कर रहा है, और उसके शोल्डर्स और आर्म्स पर टैटूज भी बने हुए हैं अलग अलग प्रकार के। साशा बैरन कोहेन रिपोर्टेडली प्ले कर रहे हैं मेफिस्टो इस सीरीज में। तो बेसिकली हुड को अपनी पावर्स मिलती है डोर्मामू से कॉमिक्स में। मैं बस अब वेट कर रहा हूँ कि ये लोग मेफिस्टो को कैसे और कहां पर फिट करते हैं टोनली और स्टोरी के हिसाब से। और हम देखते हैं रीरी के मॉडल 1 हेलमेट को बंद होते हुए उसके फेस पर, और जो साउंड इफेक्ट यूज किया है क्लैंक, वो मुझे काफी बढ़िया लगा। और जो ओवरऑल आर्मर का लुक है इस सीरीज में वो काफी बढ़िया है, और हम उसके आर्मर के मल्टीपल पीसेस को एक साथ असेंबल होते हुए देखते हैं जैसा 2008 वाले आयरन मैन मूवी में था। और यहाँ मैं मार्वल के VFX टीम की तारीफ करना चाहूंगा कि जो उन्होंने विजुअल इम्प्रूवमेंट किया है, मान गए गुरु आपको। तो ये है ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर का आयरन हार्ट सूट, और ये है अब वाला आयरन हार्ट सीरीज का फुटेज से आयरन हार्ट का सूट। जो ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में सूट था वो एकदम प्लास्टिक फील दे रहा था, और इस शो में हम एक और आर्मर देखेंगे जो रीरी विलियम्स के एक्सप्रेशंस और पर्सनालिटी को हाईलाइट करेगा, और उसमें रेड कलर के स्ट्रीक्स है, और वो इसी आर्मर को यूज करती है इस ट्रक को स्मैश करने के लिए, और टनल से उड़ती भी है जहाँ से ये कार एक ट्रैक से ट्रांसपोर्ट हो रही है। आगे हम उसे इसी सूट में डांस करते हुए देखते हैं। अब हम चलते हैं व्हाट इफ सीजन 3 की तरफ, जो रिलीज होगा दिसंबर 22, 2024 को। तो यहाँ हम देखते हैं निक फ्यूरी को स्क्रल्स के साथ, और शैंग ची को देखते हैं काउबॉय के गेटअप में। पर यहाँ एक शॉट है जो काफी तगड़ा और स्टैंड आउट शॉट है, और वो है गनडैम कैप्टन अमेरिका का। अब चलते हैं मार्वल ज़ॉम्बीज की तरफ, जो रिलीज होगा अक्टूबर 2025 को। फुटेज प्ले कीजिए प्लीज। The battle they will sing about for ages.
तो मार्वल ज़ॉम्बीज जो कि बेस्ड है रॉबर्ट कर्कमैन के कॉमिक रन्स पे, और ऐसा लगता है कि ये लोग एक्सप्लोर करेंगे ज़ॉम्बीज से कवर्ड मार्वल अर्थ को, जो कि एस्टेब्लिश किया गया था व्हाट इफ सीजन 1 एपिसोड 5 में, जो एंड हुआ था वकांडा में ज़ॉम्बी थैनोस के पास सारे इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ। और यहाँ हम ज़ॉम्बी ओकोय को देखते हैं, और ये शायद ज़ॉम्बी वांडा मैक्सिमॉफ है क्योंकि सभी की आंखें लाल है, तो आई गेस कि वो इन लोगों को कंट्रोल कर रही होगी। और यहाँ एक कूल डिटेल है और वो है ब्लेड एज मून नाइट। हाँ, तो आप सही सुन रहे हो, ब्लेड एज मून नाइट। अभी तक ये क्लियर नहीं है कि मार्शाला अली ब्लेड को वॉइस दे रहे हैं या नहीं, पर इतना तो तय है कि मार्वल ज़ॉम्बीज आगे एक्सपांड होगा व्हाट इफ के कॉन्सेप्ट पर। अब आगे बढ़ते हैं वंडर मैन की तरफ। फुटेज प्ले करो प्लीज। You can slate whenever you're ready. Simon Williams, reading for Wonder Man. I was born to play this character. And we both have a lot riding on this. You better not mess this up. I know. तो यहाँ अब्दुल मटीन प्ले कर रहे हैं साइमन विलियम्स, स्टंटमैन और एक्टर जो हॉलीवुड में काम करता है, और याया को सेट पे ज्वाइन करते हैं वन एंड ओनली बेन किंग्सली, जो रिटर्न कर रहे हैं एज ट्रेवर स्लैटरी फ्रॉम आयरन मैन 3, जो आगे शैंग-ची में अपीयर हुए थे वेन वू के कोर्ट जेस्टर। एड हैरिस प्ले करते हैं साइमन के एजेंट नील सैरियन, और डेमेटियस ग्रॉस प्ले करते हैं साइमन का भाई एरिक विलियम्स एके द ग्रिम रीपर। मार्वल कॉमिक्स में दोनों ही कैरेक्टर्स के पास अपनी कॉम्प्लिकेटेड बैक स्टोरीज है जो कनेक्ट करती है विजन से। डस्टिन डैनियल क्रेटन ने पहले 2 एपिसोड्स डायरेक्ट किए हैं, और उन्होंने पहले शैंग-ची डायरेक्ट की है, और वो एवेंजर्स 5 से भी कनेक्ट होने वाले थे, पर अब वो स्पाइडरमैन 4 डायरेक्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि ये सीरीज एक्सप्लोर करेगी एक्शन साइड फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की। तो कॉमिक्स में साइमन विलियम्स बेटा है एक रिच इंडस्ट्रियलिस्ट जो कट्टर राइवलरी रखता है स्टार्क इंडस्ट्री के साथ, और वो आखिर में बैरन ज़ीमो से मिल जाता है मास्टर्स ऑफ इविल पीरियड के वक्त, और ज़ीमो उसे ऑफर देता है कि वो उसे आयरन पावर्ड सुपर हीरो बना देगा जो एवेंजर्स पे अटैक करता है। पर बाद में अल्ट्रॉन साइमन विलियम्स का ब्रेन वेव्स यूज करता है, और जो कीमती वक्त उसने एवेंजर्स के साथ स्पेंड किया है, और विजन का सिंथेसाइज्ड फॉर्म ओरिजिनल ह्यूमन टॉर्च के बॉडी को यूज करके। तो इस शो में ऐसा लग रहा है कि वंडर मैन एक फिक्शनल कैरेक्टर है किसी टीवी सीरीज में, जिसके लिए साइमन ऑडिशन दे रहा है, और वो उसके लिए अपने बॉडी से कुछ भी करवाने के लिए तैयार होगा ताकि वो एक परफेक्ट चॉइस बन पाए। बाकी जब ट्रेलर आएगा तभी पता चलेगा। अब कुछ ब्रीफ शॉट्स मिलते हैं आइज ऑफ वकांडा के, जो रिलीज होगा अगस्त 2025 को, और उसमें सिर्फ 4 एपिसोड्स है, पर इसका एनिमेशन स्टाइल काफी तगड़ा है। ये सीरीज एक्सप्लोर करेगी वकांडन्स को अपने हिस्ट्री से और अलग अलग मिशंस जब वो वाइब्रेनियम के आर्टिफैक्ट्स रिकवर करने जाते थे दुनिया के अलग अलग कोनों से, ताकि वो किसी गलत इंसान के हाथों में ना लगे। तो गाइस अब आप मुझे बताइए कि आप इनमें से कौन सी सीरीज के लिए एक्साइटेड हो नीचे कमेंट्स में, और फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @official.supernerd। वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।